सुंदर शाम का समय के लिए हालेलुया। परमेश्वर के साथ, हमारे प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ एक गहरी रिश्ते में जाने के लिए इसी दिनों में इतना दिन जैसे नहीं, उससे भी अधिक उनका करीब जाने के लिए एक इंडी मसीह में हमको सहायता कर देते हैं। सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते
अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते उतना करीब पावो, जितना मैं तुझको पावो उतना ही आशीष पावो, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पावो, जितना मैं तुझको पावो उतना ही आशीष पावो। पवित्र आदि पवित्र स्थान में मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र आदि पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने
सजदा हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा सच्चाई से जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं पवित्र आदि पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना 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 करते हैं पवित्र आदि पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करने के लिए करते हैं आत्मा और सच्चाई से
सिर्फ एक दिखावट नहीं, दिल से परमेश्वर को आराधना करने के लिए, सच्चाई में, आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। आगे के समय के लिए हम प्रार्थना करेगा। परमेश्वर हमारा बीच में है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का आत्मा बात करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वचन सीखने के लिए, वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए कृपा दे, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन। हालेलुया। अपना स्थान में बैठ सकता है। जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं का बहुत अच्छा टाइम परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम आमीन, हालेलुया, कल रात में सुना हुआ बाग से हम देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पिता और पुत्र का बीच का रिश्ता। हालेलुया। सनशिप। आमीन, हालेलुया। आज हम देखेगा यीशु मसीह के साथ पिता का कैसे रिलेशनशिप था, कैसे था। आमीन, हालेलुया। उसके आधार के लिए हम एक वचन पढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 3 का, मत्ती का सुसमाचार उसका 3 का 17। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र ये है, मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। पिता और पुत्र का रिश्ता, रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख सकता है। हालेलुया। पिता बोल रहा है प्रभु यीशु के बारे में, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो पुत्र हमेशा प्रिय है। हालेलुया। आमीन। क्या है? आमीन। तुम परमेश्वर का संतान है प्रभु। आमीन। तुम परमेश्वर के लिए प्रिय है। हालेलुया। तुम प्रिय है। हालेलुया। तो पिता और पुत्र के बीच में आमीन, हालेलुया, कहा है तो यहाँ पे पिता परमेश्वर कह रहा है मेरा पुत्र मेरे लिए प्रिय है। हालेलुया। और भी जगह पर यह शब्द इस्तेमाल किया है। दानिएल को बोलने के समय पे यहाँ पे प्रिय पुरुष लिखा है। लाजर को, जो जिंदा किया हुआ लाजर को बारे में बताने के समय पर वहां पे तुम्हारा प्रिय, हालेलुया, इस प्रकार वहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया है। तो तुम परमेश्वर का पुत्र है, अब्बा कहने के लिए, पिता कहने के लिए पुत्रत्व की आत्मा प्रभु तुम्हें दिया है, पुत्र की आत्मा को दिया है तुम्हें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए। तो तुम परमेश्वर के लिए प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश नहीं है? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम दूसरे के अंगीकार, एक्सेप्टेंस के लिए ना, अंगीकार होने के लिए हम कितना कोशिश करता है। हम इतना अटेंशन सीकिंग है हमारे अंदर। दूसरा अच्छा बोलना चाहिए, दूसरा मेरे ऊपर एक माइंड करना है, दूसरा मुझे देखकर हंसना है, दूसरा मेरे से बात करना है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे आप देखना, यीशु मसीह के द्वारा आमीन तुम परमेश्वर का पुत्र बना, वो तुम्हारे तुम उनके लिए प्रिय है। एसेप्टेंस देखना, अंगीकार कितने रीति में आपको ग्रहण किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। तुम इनकार हुआ एरिया है, तुम्हारा रिजेक्टेड एरियाज में प्रभु तुम्हें अंगीकार किया है। यीशु में तुम परमेश्वर के लिए प्रिय है। आमीन, हालेलुया। दूसरी, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु पिता परमेश्वर को, पिता को अत्यंत प्रसन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। आई एम वेल प्लीज्ड, मैं उसी में अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति को देखकर दूसरे बोल रहा है मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं।
हालेलुया। आज हमारा चाल चलन को देखकर, हमें देखकर परमेश्वर बोल रहा है, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। पिता पुत्र का रिश्ता में, अब उसके गहरी डीप रिलेशनशिप में तुम उनके लिए प्रिय बनने के समय वो कहेगा, आमेन, तुम मेरे लिए, आमेन, प्रिय है और मैं तुम में अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम प्रिय है तो तुम्हारे लिए वो प्रसन्न भी है। अगर तुम्हारे लिए वो प्रसन्न है, तुम उनके लिए प्रिय है। हालेलुया। तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारा बातचीत में, तुम्हारा माता पिता नहीं है तुम्हें देखता है, पिता परमेश्वर तुम्हें देखता है। हालेलुया, हालेलुया। टीचर्स के सामने बच्चे अच्छा बनने का प्रयास करता है कि वो उसके अंगीकार मिले, है ना। तो तुम्हारे ऊपर पिता का नजर है, पिता परमेश्वर तुम्हें देखता है, उनको प्रसन्न करने वाला जैसे अपने जिंदगी में कामों को, आमेन, सुधार के उनके सामने चलना शुरू करना है। जब तो पुत्रत्व का रेवलेशन में जाएगा, पिता के सामने चलने वाला पुत्र उनके लिए जीना शुरू हो जाएगा। आमेन। अगर तुम पिता को प्रसन्न करना है, वो प्रभु के मुंह से एक शब्द ऐसे निकलना है, अत्यंत प्रसन्न हो, कहने के लिए तुम्हें इस रेवलेशन में, इस प्रकाशित में आना होगा कि मैं उनका बेटा हूं, उनके लिए मैं जीऊंगा। तो तुम उनको अत्यंत प्रसन्न करने वाले एक लाइफस्टाइल, जिंदगी तुम्हारा लाइफ में, आमेन, तुम अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। आज रात में तुम अपने आप को एक बार सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इस पुत्रत्व का प्रकाशित में तुम प्रवेश करेगा, तब परमेश्वर को तुम अत्यंत प्रसन्न करेगा। आमेन। तो पुत्र है तो, आमेन, पिता के विरोध पाप नहीं कर सकता। पुत्र है तो वो पाप करने का, आमेन, पाप करेगा भी नहीं। हालेलुया। तुमसे हो नहीं पाएगा क्योंकि तुम पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। कल हमने बोला था, परमेश्वर से जो जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा जीन, तुम्हारा डीएनए पिता का डीएनए है। हालेलुया। और उसमें पाप नहीं है, वो अक्षम्य ज्योति में रहने वाला है। तो तुम दूसरे नेगेटिव की रीति में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज है, तुम्हारे अंदर पर अविनाशी बीज, इनकरेक्टेबल सीड। आमेन। कभी वो करप्ट नहीं हो सकता, वो जीन तुम्हारे अंदर पड़ा है। आमेन। आज इस प्रकाशित में प्रवेश करने का समय पर हमारा पुराना मनुष्य का स्वभाव को पूरी रीति में निकल जाएगा और नया मनुष्यत्व को पहनकर उसी रीति में हम चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम पुत्र है। आमेन। यीशु मसीह का, आमेन, हालेलुया, प्रतिरूप है। यीशु मसीह जैसे हम इस संसार में यीशु कैसे जिया, वैसे हम जीना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यहां पे वो परमेश्वर नहीं था, यहां पे वो, आमेन, हालेलुया, यीशु मसीह, जब यीशु इस संसार में जब आया, वो परिपूर्ण मनुष्य था। परिपूर्ण मनुष्य बनकर जब यीशु ने जिया, यीशु को यहां पे, आमेन, एक सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल के लिए परमेश्वर के आत्मा उनको सहायता किया। वैसे हमारा साथ इस संसार में रहने का समय पर हमें भी पवित्र आत्मा सहायता करेगा। यीशु जिया हुआ जैसे हम भी जी सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनके में बने रहता था। आज नया जन्म पाया हुआ मैं और तो परमेश्वर का संतान है, और हमारे और तुम्हारे अंदर का जो आत्मा उसी पुत्र की आत्मा है। पुत्रत्व की आत्मा हमारे अंदर है, तो जैसे यीशु चला वैसे मैं भी चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से हम इस रेवलेशन में, इस प्रकाशित में जीना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका लाइफस्टाइल बदलने के लिए, आपका परिवर्तन होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए
प्रकाशित होना बहुत जरूरी, वचन का प्रकाशित होना जरूरी है। मसीह में आप कौन है, मसीह में तुम कैसा है, और मसीह परमेश्वर के लिए कैसे था। आज मैं मसीह में है तो मैं कैसे होना चाहिए, वो वचन का प्रकाशित तुम्हारे अंदर प्रकाशमय होने का समय पर एक बार ये खुल गया, आमेन, बार बार वो खुला हुआ है। पॉल पास्टर उस दिन मैसेज के बीच में बोला था, एक बार एक रेवलेशन अगर खुल गया, आमेन, एक प्रकाशित अगर खुल गया, वो खुले रह जाएगा। ओपन हो गया तो ओपन ही रह जाता है, वो बंद नहीं होगा। हालेलुया। एक बार प्रकाशित होना है, आमेन, हालेलुया। हम मैंने एक उदाहरण बताना चाहिए। इस साल में हमारा क्या रेवलेशन था, क्या प्रकाशित था, इस साल हमने क्या सुना है? इस साल हमने क्या सुना है, मतलब जनवरी से लेके अभी तक क्या सुन रहा था? परमेश्वर हमारा साथ है, ये प्रकाशित, ये रेवलेशन हम प्रचार कर रहा था। हम जहां पे भी जाएगा मेरे साथ परमेश्वर होगा, और आमेन, हालेलुया। हर मुश्किल घड़ी के बीच में प्रभु हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आमेन, यीशु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, पृथ्वी के छोर तक यीशु हमारा, मतलब हमने ये सुन रहा था कि ये प्रकाशित सुन रहा था कि आमेन, प्रभु हमारा संग है। हालेलुया, हालेलुया। वक्त में आपके मन के अंदर ये प्रकाशित अगर प्रकाशित हुआ है तो ना, रेवलेशन अगर आपके अंदर रिवील है तो जरूर उसी वक्त में ये काम करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक साल से ये प्रचार करते करते करते, आमीन, हालेलुया, मुझे पता है मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। ये है प्रकाश। एक बार ये रेवलेशन खुल गया तो आमीन, वो परमानेंट है, फिर वो बंद नहीं होगा। हालेलुया। आपको समझ में आया? आमीन। आज हम दूसरा प्रकाशित इस दिनों में सुनने के लिए जा रहे हैं, वो है सनशिप, पुत्रत्व की आत्मा, पुत्र की आत्मा जो तुम्हारे अंदर है। जैसे यीशु वारिस है, वैसे हम भी वारिस हैं। हालेलुया, आमीन। हमारा जन्म कहां से, ये सारी आपको पता है। नया जन्म के बारे में हमें पता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो भी हमें पता है। लेकिन आज से ये रिवील होने के लिए जा रहा है, प्रकाशित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आमीन, पुत्रत्व की आत्मा हमें ये बताने के लिए जा रहा है कि तुम परमेश्वर का संतान है, तुम्हारे अंदर मसीह यीशु की आत्मा है। थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा तो परमेश्वर का संतान बन गया। आमीन। ये हम सुनने के लिए जा रहा है। ये प्रभु हमें खोलकर इस रेवलेशन, हमें रेवलेशन, प्रकाशित का अर्थ क्या है? प्रकाशित का अर्थ क्या है? नहीं तो रेवलेशन का अर्थ क्या है मैंने बताया। हालेलुया। इस पर्दे के पीछे का आपको कुछ दिख रहा है? हमें ढका हुआ है। हमें जब ये हटा देगा तो इसके पीछे क्या है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आमीन। इस प्रकार आपका सामने, आमीन, पर्दा से ढका हुआ सच्चाई, ट्रूथ तुम्हारे सामने, आमीन, हाँ, पर्दा हटाकर दिखाई देने लगेगा। रेवलेशन खुलना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। भेद परमेश्वर खोल कर देना लगेगा। वचन पढ़ने के समय पर, हालेलुया, वचन पढ़ने के समय पर वो भेद आपके सामने खुलना शुरू हो जाएगा। रोखा, शानदाना, अल्थुना, रिखादा, रेवलेशन ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है पर्दा? मैंने एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हालेलुया। आज मैं यहां पे बैठकर अमेरिका में जो चल रहा है मैं बता नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे रिवील करेगा, प्रकाशित करेगा, तो मैं बता सकता हूं अभी इसी समय अमेरिका में ये काम हो रहा है। तो कौन सा पर्दा है मेरा और अमेरिका के बीच में? आमीन। जो पर्दा, जो रुकावट क्या है उस उधर का देखने का है? मेरा इस आंखों से अगर मैं अमेरिका में जो चलने वाला बात मैं देख नहीं पाता हो, तो मेरा और अमेरिका के बीच में जो गिरा हुआ जो उदाहरण है, ठीक है, पर्दा क्या है?
रुकावट क्या है? वो है डिस्टेंस, मतलब दूर है, वो बहुत दूर है, मैं देख नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? इस डिस्टेंस को निकालकर मुझे वहां का भाते रिवील कराएगा, प्रकाशित कराएगा कि वहां पे इस जगह पर ये काम हो रहा है, आज तुम वहां यहां पे बैठकर बताना। हालेलुया। इसको प्रकाश, तो एक पर्दा, डिस्टेंस हो गया। आमीन, हालेलुया। पुराना बातें जब कहने का समय, नहीं तो आने वाला समय पर समय दूसरा पर्दा है। आज से 10 साल बाद होने वाला बात बोल रहा है, नहीं तो आमीन, हालेलुया। पुराना बातें, अब 10 साल पुराना बातें बताया, बीच में टाइम एक पर्दा है। रेवलेशन के समय पर आमीन डिस्टेंस हट जाता है, समय हट जाता है और साफ साफ दिखना शुरू हो जाए। इस प्रकार आमीन परमेश्वर का भेद तुम्हारा मन में प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, पर्दा हट जाएगा। आज तुम्हारे आत्मा में ये आमीन स्पिरिचुअली आत्मा के अंदर ये रिवील होने के लिए जा रहा है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मेरे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, पुत्र की आत्मा है। तो इसलिए आमीन अब्बा कहने के लिए, इसलिए पिता कहने के लिए मेरे अंदर आमीन उस आत्मा के द्वारा मुझे समझ में आया मैं परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा रेवलेशन ये है कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है वो पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा तुम्हें भी पवित्र करेगा। हालेलुया। हॉली स्पिरिट हॉली है, तुम भी हॉली है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैंने एक रेवलेशन बताना चाहता हूं। मूसा आमीन होरेब पर्वत में जलती हुई झाड़ी को देखा। मूसा वहां पे पहुंचा। हालेलुया। मूसा वहां पे पहुंचा तो वहां पे परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जूती निकालना है, क्योंकि तुम जहां खड़ा हो वो पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है। आमीन। भूमि कैसे पवित्र हो गया? परमेश्वर का प्रेजेंस जहां हो वहां पे पवित्र है। हालेलुया। आज मेरे और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो मैं और तुम भी पवित्र हैं। इस रेवलेशन में तुम आएगा, पवित्रताई में हम चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अंदर आमीन कोलोसी का पत्री 1:27 में लिखा है, महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में बने रहता है। वह आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बने रहता है, वास करता है। तो आमीन परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर अगर है, रो शामदना अल्तुना रिगदा रबा शामदरे, ये पुत्रत्व की आत्मा, ये आत्मा तुम्हारे अंदर, हॉली स्पिरिट तुम्हारे अंदर है तो तुम पवित्र हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो यहां पे मैं वापस आना चाहता हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें अत्यंत प्रसन्न हुआ। आमेन। तुम्हारा माता पिता नहीं देखता है, आमेन, तुम्हारा टीचर्स नहीं देखता है, तुम्हारा समाज नहीं देखता है, पिता के सामने तुम उनको अत्यंत प्रसन्न करने वाले लाइफ स्टाइल में होने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला लाइफ स्टाइल में आने के लिए, जिंदगी में आने के लिए तुम्हें इस प्रकाशित में जाना होगा, वो है संशिप। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव में, आमीन, हालेलुया, और किसी को इस प्रकार सहभागी नहीं हो सकता। आमीन। 3:16 पढ़ना, 3:16, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 आपको पता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम देखा कि उसने अपना एकलौता
पुत्र दे दिया। क्या है? इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। यहां पे पुत्र किसके साथ बराबर किया? परमेश्वर के साथ बराबर किया है। हालेलुया। हम अगर बराबर करने गया तो, लेकिन पुत्रत्व के प्रकाशित में मैं और परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर का संतान है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और हम और परमेश्वर एक में आना शुरू हो जाएगा, तब हम उस पवित्रता के स्टैंडर्ड में चल पाएगा। क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या किया? हम उधर नहीं गया, वो हमारा पास आया। हम ढूंढ कर नहीं गया, वो हमें ढूंढ कर आया। आज प्रभु चाहता है उस लेवल में, उस स्टैंडर्ड में, उस स्टेटस में तुम रहे। आमेन। तो और दूसरा, इसमें सहभागी नहीं हो सकता। वहां पे आमेन इकलौता पुत्र कहा। आमेन। उनके अंदर कोई पाप नहीं था, उनके अंदर परिपूर्ण रीति में परमेश्वर को सामने वो ओबीडिएंट था, आज्ञा माना। तो आमेन हालेलुया। उनका एक ही लक्ष्य था कि पिता को कैसे मैं प्रसन्न करूं। आमेन। यीशु मसीह ऐसे था। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह पिता को प्रसन्न करने के लिए, यीशु मसीह पिता को प्रसन्न करने के लिए परिपूर्ण रीति में आज्ञाकारी करते हुए, आमेन हालेलुया, किसी रीति में उसी के अंदर पाप नहीं देख सकता। इस प्रकार परमेश्वर के सामने आमेन हालेलुया जीने के कारण प्रभु उसमें अत्यंत प्रसन्न हुआ। आमेन। तो पुत्र है तो ओबीडिएंट है। आमेन। आज्ञा मानने वाला है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेगा। आमेन हालेलुया। यूहन्ना का बहुत सारे वचन है। आमेन। यूहन्ना का 6:38 पुत्र है तो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, यीशु ने अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले के पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। देखो, तो पुत्र पिता के इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। अभी तुम पुत्रत्व की आत्मा तुम में कार्य करने के समय पर, आमेन हालेलुया, तुम पर पिता को अत्यंत प्रसन्न करेगा। आमेन। ओबीडिएंट होगा, आज्ञा मानने वाला होगा। और पुत्र अपने इच्छा नहीं है, पिता की इच्छा में चलता है। जब पुत्रत्व की आत्मा तुम्हारे अंदर आया, तुमने पिता की इच्छा के अनुसार चलना लगा है। आज इस प्रकाशित में अगर आए हैं तो तुम अपने इच्छा को सैक्रिफाइस करेगा और पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का संतान है। आमेन हालेलुया। हालेलुया। मैंने आज किसी से बात कर रहा था, सुबह मीटिंग में आने से पहले, आमेन हालेलुया, किसी से बात कर रहा था। आमेन। तो वो चाहता था कि हम यहां से चले जाएं। मैंने उनको बोला, परमेश्वर का प्लान में, परमेश्वर का पर्पस में आपको इधर आना है, और इधर जब आएगा आपका पति भी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे परमेश्वर का कुछ काम है। तो बोला नहीं आमीन हालेलुया, मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला आपका इच्छा नहीं है, आमीन ये पिता का इच्छा है। अगर आप बेटी है तो आमीन इसके अनुसार तुम्हारी इच्छा को कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का पसंद है। आमीन हालेलुया। अब तो बोला नहीं कोई बात नहीं, हम एक काम करता है, मेरा हस्बैंड को मैंने उधर काम कराने के, मैंने बोला पिता का इच्छा कुछ और है। आमीन। अब बोल रहा कि मुझे इधर से उधर जाना हो। मैंने बोला आज तुम्हें इस परिस्थितियों से तुम्हें क्या करना होगा?
आमेन, हालेलुया। एडजस्ट करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का विचार और तुम्हारे विचार से आसमान और धरती के अंदर है। आज तुम बोलने वाला प्लान, आमेन, तुम्हारा प्लान है। आज तुम्हारे बोलने वाला बात तुम्हारी इच्छा है, लेकिन प्रभु की इच्छा तुम करने के लिए प्रयास करेगा, समझ लो तुम प्रभु का संतान बन गया। प्रभु का संतान है, पुत्रत्व की आत्मा, पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो आमेन, प्रभु की इच्छा को हम आगे रख कर चलना शुरू हो जाएगा। अगर करना है तो इस प्रकाशित में तुम्हें आना है। आमेन। वहां पे हम अपने इच्छा को सैक्रिफाइस करेगा। अभी स्वर्ग से इसलिए आया, पिता भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, राइट? हालेलुया। समझ में आया? तो गेतशमने में क्या देखा? गेतशमने में बोला, आमेन, हालेलुया, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इस प्रकार वो बिल्कुल नहीं जान चाहता था उस समय क्रूस में चढ़ने के लिए, क्योंकि कठिनाई से, कठोर स्थिति से गुजरने का समय आया। उस समय परिपूर्ण मनुष्य बना हुआ यीशु, आमीन, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन पिता की इच्छा के लिए गेतशमने में अपनी इच्छा को कुर्बान करके समर्पण किया। इसलिए वहां पे पुत्रत्व की आत्मा, पुत्र की आत्मा उनको सहायता किया। आज पुत्र की आत्मा तुम्हारा सहायता करेगा कि तुम्हारा अपना इच्छा को कुर्बान करके प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए। आमीन, हालेलुया। हम सोच रहे हैं 50-60 साल के बाद करता है, हालेलुया, नहीं, आज, अभी। आमीन। एक जनरेशन प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाला, संशिप में चलने वाला, पिता पुत्र की इच्छा में चलने वाला एक जनरेशन, आमीन, इस अंत दिनों में परमेश्वर तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो वो क्या करेगा? आमीन, अपने इच्छा के कुर्बान करके, पुत्र अपनी इच्छा को कुर्बान करके पिता की इच्छा के अनुसार चलना शुरू हो गया। आमीन। यूहन्ना आमीन 1:12 हम लोग कल पढ़ाया था, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे 2 शब्द आप देख सकता है, वही परमेश्वर का संतान है जिसने ग्रहण किया, वही परमेश्वर का संतान है जिसने विश्वास किया। आमीन, वही परमेश्वर का संतान है प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया, वही संतान बनने का अधिकार मिला है। सबका अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम सबको देखता है ना, हम सबको देखता है, सारे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रभु के संतान है, तुम प्रभु का पुत्र है, तुम प्रभु का बेटा और बेटी है, तो हालेलुया, दूसरे को मत देखना। तुम इस आत्मा में है, इस आत्मा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुमने ग्रहण किया, तुमने ग्रहण किया, तुमने विश्वास किया, तुम प्रभु का संतान बना है। हम सोच रहे हमारा पड़ोस भी ऐसे होना चाहिए, हमारे साथ में लोग नहीं होगा, क्योंकि तुमने रिसीव किया है, तुमने आमीन बिलीव किया है। आमीन, हालेलुया। ओके, तो सब ऐसा नहीं है, तुम ऐसा है। हालेलुया, तुम्हारे अंदर पुत्र के आत्मा है। आमीन, हालेलुया। 13 वचन पढ़ो, 1:13। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आत्मा में जन्म लिया है, आत्मा में जन्म लिया है, तो आमीन, तुम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है तो तुम परमेश्वर का संतान है। मैं और तुम्हारा, आमीन, हालेलुया, रूट अगर देखेगा तो परमेश्वर से हम उत्पन्न हुआ है। आमीन, हालेलुया।
ना तो लहू, ना तो शरीर, ना तो शरीर की इच्छा से, ना शरीर मतलब फ्लैश, हालेलुया, शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, बट ऑफ गॉड, मतलब प्रभु की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो तुम इसलिए परमेश्वर का संतान है, तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो आज से जब आमेन, हालेलुया, बाहर चलने का समय पर, इसके अंदर तो हम प्रभु का संतान है, मैं कोई डाउट नहीं करता हूं, हालेलुया, लेकिन तो बाहर जाने के समय पर, काम करने का जगह पर, वहां पे प्रभु का संतान होना है। आमेन। एक दूसरे से तुम कॉम्पिट नहीं करना, क्योंकि तुम प्रभु का संतान है। एक दूसरे से बलवा नहीं करना, तुम प्रभु का संतान है। हालेलुया, प्रभु का संतान बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया, 1:18 पढ़ो। आमेन। पुत्र है तो अधिकार है, पुत्र है तो प्रभु का संतान है। हालेलुया, पुत्र प्रभु पिता से उत्पन्न हुआ है। अभी हम पढ़ेगा 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आमीन। कौन प्रकट किया? हमने बाइबल क्लास में, नहीं तो बाइबल स्टडी में, नहीं तो हम वाक्य प्रतिवाक्य में सीखने वाले एक वचन है। लेकिन आप एक बात समझ लो, उसके अंदर का भेद आपको समझना है। एकलौता ने पिता को यहां पे परिचित किया। हालेलुया, है ना। स्वर्ग में रहने वाला, अगम्य ज्योति में रहने वाला, कोई अभी तक ना देखने वाला पिता परमेश्वर को इस संसार में शरीर में प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रकट किया। आमेन, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेगा, आमेन, हालेलुया। दूसरा पहले तिमोथी उसका दूसरा तिमोथी शमधना रमाना लमधना रिगदन वलग शमधना रमाना रमधना रिगदन वलग शमधन, शरीर में प्रकट हुआ, ऐसे करके एक वचन है वहां पे। हालेलुया, रमधना, यीशु शरीर में प्रकट हुआ। शमधना रिगदन बाला रबदन शमधना। ओके, पहले तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और पहले तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 वचन, वो शरीर में प्रकट हुआ। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहराया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। पुत्र के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है। ये यीशु जब धरती में आया, अपने पिता को प्रकट किया। एकलौता ने पिता को प्रकट किया, परिचित किया, अपना आइडेंटिटी रिवील किया। पुत्र है तो पिता को दिखाने वाला है। आमेन, हालेलुया। हम आज प्रकाशितों में घुस रहा है इस दिनों में। हालेलुया, हमारा परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप समझ लो, वचन का गहरा ज्ञान में जाने लगेगा, तुम्हारा स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा लाइफस्टाइल में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अब तक तुम जाने वाला जैसे तुम नहीं जाएगा।
क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रकाशित है। प्रकाशित ये है कि तुम में प्रभु की आत्मा बने रहता है। तुम्हारे अंदर पुत्रत्व की आत्मा है। पुत्रत्व की आत्मा पिता को पहचान को दिखाता है, पिता को प्रकट करा देगा। पुत्र है तो पिता को प्रकट कराएगा। हालेलुया। तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील होने के लिए जा रहा है, तुम्हारा पहचान लोगों के सामने। अभी तो हम लोग बोलने से है ना, हम मसीह में नहीं, जब सही में पुत्र बना है तो पिता को दिखना शुरू हो जाएगा। पौलुस बोलता है तुम में मसीह प्रकट होना है। हालेलुया। मसीह क्यों प्रकट होना है? मसीह इसलिए प्रकट होना है पिता को प्रकट करने के लिए, क्योंकि मसीह और पिता एक है। ओ कमान शबाला रामदना रिखाना शमदना रिमाना लांदरे। हालेलुया। जब वो तुम्हारे अंदर यीशु प्रकट होना शुरू हो जाएगा, मसीह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मसीह प्रकट होने वाला मसीह पिता को दिखाता है, और पिता और पुत्र एक है तो तुम्हारे अंदर से पिता प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा काम करने वाला जगह पर तुम जहां पे भी रहे, ओ शबाला रमदरे, तुम पर आमीन प्रभु यीशु मसीह रिवील होना शुरू हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है ही हैड डिक्लेयर हिम, मतलब हालेलुया, ओ शाबा रमदरे, डिक्लेयर्ड, आमीन, उसको स्थापित किया। पिता ऐसा है। हालेलुया, है ना, पिता ऐसा है। प्रूव दे दिया, प्रूव किया। आमेन। हालेलुया। ये प्रकाशित तुम्हारा लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। ये रेवलेशन जो इकलौता ने पिता को प्रकट किया, मसीह यीशु में आया हुआ मैं और तुम यीशु को प्रकट करने का समय पर मैं पिता को प्रकट करा रहा है। हालेलुया। तो पुत्र पिता को रिवील करता है, पुत्र पिता को डिक्लेयर कर देता है, पुत्र पिता को प्रकट कर देता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। 3:6, यूहन्ना 3:6। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। 3:6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमेन। यहाँ पे क्या, शरीर मतलब फ्लैश, मतलब यहाँ अभी आप शरीर जब बोलेगा तो क्या जाना चाहिए? शरीर जो बोलेगा तो क्या जाना चाहिए? हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? शरीर का स्वभाव आना चाहिए। मैं जब शरीर, बाइबल में शरीर कहने के समय पर तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? शरीर का स्वभाव आना चाहिए। समझ में आया? हालेलुया। तो शरीर से अगर जन्मा है तो उस शरीर का स्वभाव दिखाएगा। आत्मा में जन्म लिया है तो आत्मा का स्वभाव दिखाएगा। अगर तुम्हारे अंदर आमेन आत्मा का जन्म हुआ है तो तुम्हारे अंदर का स्वभाव आत्मा का स्वभाव है। हालेलुया। कम ऑन शमधना रिबाना। इस आत्मा का स्वभाव है तो तुम्हारे अंदर आनंद जीवन है। इस आत्मा तुम्हें चलाता है तो तुम परमेश्वर के संतान है। रोमियो का 8। आमेन। हालेलुया। रोमियो का 8 जाकर पढ़ना। आमेन। बार बार पढ़ना। आज तुमने फेस करने वाला 95% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारा सवाल ये है कि मैं बिना पाप करके कैसे जीव, नहीं तो मैं कैसे सिन
नेचर को, पाप का स्वभाव को ओवरकम करेगा। आमीन। वहां पे लिखा है आत्मा में जन्म लिया, आत्मा में चलने वाला, आत्मा में रहने वाला, आत्मा का सोच से सारे आत्मा में जब जाना शुरू हो जाएगा, शरीर खत्म होना शुरू हो जाएगा और शरीर का अभिलाषा खत्म हो जाएगा, पाप के ऊपर जयवंत होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। शरीर का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव हम में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम पुत्र है तो हमें पुत्रत्व की आत्मा को पाया, पुत्रत्व के प्रकाशित में गया है तो तुम्हारा स्वभाव शरीर से नहीं निकलेगा, तुम्हारा स्वभाव आत्मा से निकलना शुरू हो जाएगा। आत्मा का फल निकलना शुरू हो जाएगा, आत्मा का आनंद, आत्मा का शांति, आत्मा का धीरज, संयम, आमीन, सेल्फ कंट्रोल, दया, करुणा, ओ हालेलुया, दूसरे को सहायता करना, सारे बात प्रेम, सारे बात आत्मा का निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का पुत्र का आत्मा मुझ में है, तो जरूर मेरे अंदर उसी आत्मा का स्वभाव होगा। आमीन। खमा शांतरा रखाना शांतरे रिखादाना व शांतरे। आमीन। 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से ना जन्मा हो। देखो ये वचन भी हमारे लिए सुपरिचित है, लेकिन इस प्रकाशित में आकर उसको पढ़कर देखना। हमें नए सिरे से तुम जन्मा हो। आमीन, हालेलुया। He cannot see the kingdom of God। मतलब दोबारा जन्म नहीं लिया है तो तुम परमेश्वर का राज को देख नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर पुत्र की आत्मा जब आया, तुम्हारा जन्म हो गया, तुम परमेश्वर का राज्य में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कौन करता है? वो परमेश्वर करता है। वहां का अधिकार परमेश्वर का है। जब तुम जीने के समय पर, चलने के समय पर, श्वास लेने के समय पर, बात करने के समय पर, दूसरा डिमोनिक किंगडम में होगा, लेकिन पुत्र का आत्मा को पाया हुआ मैं किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया, हालेलुया। आज से तुम्हें, आमीन, हालेलुया, निराशा होने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में जन्म हुआ है, तुम परमेश्वर के राज्य में है, तुम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बोला आपको समझ में आया? आमीन, हालेलुया। ये वचन आप जब से मसीह में है तब से जानने वाला वचन है, लेकिन आज उस वचन के अंदर का भेद को आप समझना चाहिए, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य में है। क्यों परमेश्वर के राज्य में है? आमीन। यीशु मसीह में हमारा नया जन्म हुआ। हालेलुया। जब आज मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, जब मेरे साथ में जो लोग हैं, मैं भी दूसरे राज्य में होगा, मैं भी द किंगडम ऑफ डिमोनिक स्पिरिट, जो उसका दुष्ट आत्मा का, शैतान का राज का होगा, मैं भी कुछ और राज्य का होगा, लेकिन मैं यहां पे परमेश्वर के राज्य में हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाता है, तो मैं परमेश्वर का संतान है। मैं संतान है तो मैं इस घर के अंदर है। किसके घर के? परमेश्वर का घर के अंदर है। आमीन। नया जन्म लेने के समय पर देखने वाला परमेश्वर का राज है। पुत्र की आत्मा जब तुम्हारे अंदर आया तो परमेश्वर का घर के अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो पुत्रत्व के आत्मा, रुको शबला रमधे रिकदन बलग शंदरे। आमीन, हालेलुया। ओके, पिता और पुत्र के बीच का रिलेशन कौन लेकर आता है?
बॉर्न, जब एक बच्चा जन्म लेने के समय पर, आमेन, उस फादर एंड सन, नहीं तो फादर एंड डॉटर, उसका बीच का रिश्ता जन्म होने के समय पर होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह में विश्वास किया हो तो नया जन्म होने का समय पर, आमेन, वो रिश्ता बन चुका है। हालेलुया। पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर आया, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को तुम प्रभु करके नहीं पुकार नहीं सकता। आमेन। पहले कोरिन्थियों का पत्रिका 12:3 में लिखा है, अगर तुमने प्रभु करके कहा है तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा मसीहा के आत्मा है, मसीहा के आत्मा पुत्र की आत्मा है। पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर आया, उसी समय पर मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण पुत्र की आत्मा, आमेन, तुम्हारे जब आया, मसीह यीशु में विश्वास करके तुम्हारा नया जन्म हुआ। इस नया जन्म होने के समय पर पिता के साथ एक रिश्ता बन गया, वो है पिता और पुत्र का रिश्ता। आमेन, हालेलुया। अब मैं बेटा हूं, हालेलुया। अब मैं बेटी हूं, मेरा पिता है। ओ जीसस, हालेलुया। हमा शबाला रमथना रिका रबशंदरे। मैंने कल बताया, अगर मुझे पिता ने जन्म दिया है तो पिता का डीएनए, आमेन, बेटा का भी डीएनए सेम है। आमेन। तुम्हारा अंदर जो पड़ा हुआ डीएनए, वो पिता परमेश्वर का डीएनए है, क्योंकि वो पुत्रत्व की आत्मा के द्वारा मिला हुआ स्वभाव है। तो ये डीएनए के अंदर से प्रकट करने वाला, प्रतिफलन होने वाला कैरेक्टर पिता के कैरेक्टर है, इसलिए वो सिद्ध है तो तुम भी सिद्ध हो। आमेन। मैं भी सिद्ध हूं मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्योंकि तुमने ना, आमेन, हालेलुया, पहले पत्रोस 1:23 में पढ़ा है, पढ़ने के समय ऐसे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। नॉट ऑफ corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which live and abide forever. हमेशा तुम्हारे अंदर बने रहने वाला परमेश्वर के वचन के द्वारा एक, आमेन, अविनाशी बीज तुम्हारे अंदर पड़ा है। वो परमेश्वर का है, वो पुत्र का है। आमेन। हमेशा आनंद जीवन में जाने के लिए तुम नए सिरे से जन्मा है। हालेलुया। मैंने बोला तुम्हारा बर्थ वो पिता के साथ कनेक्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा बर्थ, आमेन, तुम्हारा सर्टिफिकेट पिता के साथ है। हालेलुया। आज यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होने के समय पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट देता है, ये बच्चा इस माता पिता का है। आज यीशु मसीह में, आमेन, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया हुआ तुम, आमेन, पिता परमेश्वर का संतान बना। संतान बनने का अधिकार मिला, क्योंकि तुमने ग्रहण किया, विश्वास किया, संतान बन गया। हालेलुया। पुत्र है तो तुम प्रिय है, पुत्र है तो तुम अति प्रसन्न करने वाला है, पुत्र है तो तुम ओबीडिएंट है। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र है तो तुम रिसीव किया है, पुत्र है तो तुम बिलीव किया है, पुत्र है तो तुम शरीर से नहीं, पुत्र आत्मा में जन्म लिया और आत्मा का स्वभाव है, शरीर का नहीं है। परिवर्तन होने का समय आ चुका है, तुम शरीर का नहीं है, तुम आत्मा का है, क्योंकि आत्मा में जन्म लिया है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। अगर संतान है तो क्या राज्य में तुम घर के अंदर आ चुका है, तुम बेटे और बेटी है। हालेलुया,
हालेलुया। आमेन। पुत्र है तो डिक्लेयर करेगा, पुत्र है तो प्रकट करेगा। आमेन। हालेलुया। ये मैंने बताया था कि तुम जहां पे हो वहां पे मसीह तुम में प्रकट होने के समय पर जो 2000 साल पहले पिता जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है, एक इकलौते को भेजा, इकलौते आकर आमेन परिचित करने वाला, आमेन पिता को परिचित करने वाला मसीह यीशु की आत्मा तुम पर कार्य करने के समय पर, ओ कम ऑन, हालेलुया, तुम पर प्रकट होने के समय पर, यीशु प्रकट होने के समय पर वही एकलौता अपने पिता को रिवील करेगा। क्योंकि तुम पर यीशु मसीह प्रकट है तो पिता अभी प्रकट होगा, क्योंकि पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर है, पुत्र तुम्हारे साथ है तो आमेन तेरा पिता अभी तेरे साथ है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता है इस रेवलेशन में आगे बढ़ने के लिए, इस प्रकाशित में आगे बढ़ने के लिए। आमेन। ना पाप ना करने वाले एक पीढ़ी इसके बीच में खड़ा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यस, हॉली स्पिरिट में पवित्र आत्मा के जरिए हुआ। जैसे यीशु उत्पन्न हुआ वैसे पिता परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम शरीर की इच्छा से नहीं है, ना तो लहू का, ना तो शरीर की इच्छा से, ओ राबा शंदरे आमेन, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आमेन। हालेलुया। इस समय हम सबको प्रभु के हाथ में सौंपता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन।